हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रूल योर माइंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सेंटर में। आपने हमें अपनी मानसिक समस्याओं की जानकारी दी। आपकी समस्याओं को समझते हुए हमने आपको बेहतरीन थेरेपी सजेस्ट की है। तो थेरेपी के बारे में आपके मन में बहुत से सवाल आए होंगे, जैसे कि ये कौन-सी थेरेपी है? कैसे काम करती है? क्या इस थेरेपी से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा या नहीं? या ठीक होने में कितना समय लगेगा? ये थेरेपी साइंटिफिक है या नहीं? बिना दवा के मैं ठीक हो सकता हूँ? ये थेरेपी मुझ पर काम करेगी या नहीं? इस तरह के कई सवाल आपके मन में आते होंगे। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। प्लस आप ये भी जानोगे कि आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग क्यों होता है? क्यों माइंड बार-बार, बार-बार वही-वही सोचता रहता है, जो कि हम हज़ारों बार पहले सोच चुके हैं। रात को नींद आने की बजाय माइंड इधर-उधर क्यों भागता रहता है? ये सारा प्रोसेस माइंड के किस हिस्से में होता है? दवाइयाँ इन प्रॉब्लम्स को जड़ से ठीक क्यों नहीं कर पाती? तो ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है एक स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री माइंड पाने के लिए। एक रिलैक्स और शांत माइंड पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं एक सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, हीलिंग थेरेपिस्ट एंड एनएलपी कोच। अभी मेरी एज 44 इयर्स है। दोस्तों, जब मैं 24 इयर्स का था, तब मैं भी ज़बरदस्त डिप्रेशन का शिकार था। कुछ बातें दिमाग में ऐसी घुस गई थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिमाग में बार-बार, बार-बार वही 2-4 बातें चलती रहीं। शुरू के कुछ दिनों में तो कुछ परेशानी नहीं हुई, लेकिन असली तकलीफ जब शुरू हुई, जब मैं ये चाहता था कि मैं इस बारे में और नहीं सोचना चाहता। लेकिन जितना मैं ये चाहता कि मैं इस बारे में और ना सोचूं, उतना ही दिमाग और ज़्यादा उसी विषय में सोचने लगा। मतलब मुझे उस समस्या के नए-नए तरीके देता रहता कि उसने ऐसे बोला था, तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए था और ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अगर ये बोलता तो और बढ़िया रहता। अरे! ये बोलना तो रह ही गया। तो पहले-पहले तो ये बेफिज़ूल के सोच-विचार खाली समय में ही चलते थे। थोड़े दिनों में काम करते समय भी, उन दिनों मैं प्राइवेट जॉब में था। मतलब हाथ पीसी चलाने में व्यस्त हैं और आंखें मॉनिटर को देख रही हैं, लेकिन दिमाग में वही बेफिजूल के सोच विचार। और समय के साथ साथ ये बेमतलब के सोच विचार दिमाग में बढ़ते ही चले जा रहे थे। खाना खाऊं तो कहीं वॉकिंग कर रहा हूं तो या कुछ भी करूं, मेरे हर एक्शन में ये बेफिजूल के सोच विचार घुसते चले गए। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो जब हुई जब ये मेरी नींद में भी घुस गए। रात में कितनी भी सोने की कोशिश करूं, दिमाग शांत ही ना होए। नींद का समय कम होता चला गया। रात के 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, नींद आने का नाम ही ना ले। अभी तो समय काटने के लिए आप मोबाइल देख लेते हैं, जब तो समय काटने के लिए मोबाइल भी नहीं थे। बहुत बुरा हाल होता जा रहा था। नींद न लेने की वजह से शरीर में हर समय थकान बनी रहने लगी। थकान की वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम होती चली गई। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से भूख कम लगने लगी। खाना कम होने से शरीर कमजोर होने लगा। काम करने को जी ना करे, कुछ करने को जी ना करे। बॉस बोले कोई काम, मैं भूल जाऊं। मेमोरी बहुत कम हो गई। थक हार के बॉस ने बोल दिया, भाई घर बैठ। घर बैठ के और ज्यादा बुरा हाल। सारा दिन बेड पर ही पड़ा रहता था और हर टाइम निगेटिव सोचता रहता। दिन रात निगेटिव सोच सोच के जिंदगी से निराशा होने लगी।
अब सैडनेस ने घेर लिया। बिल्कुल होपलेस हूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, कुछ समझ ना आए। कुछ दिन बेड में पड़े रहने से ये विचार आने लगे कि ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा? अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ। ओवरथिंकिंग शुरू होने से लेकर अब तक 3 साल बीत चुके थे और इन 3 सालों में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नरक जैसी हो चुकी है। जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जीवन में कोई उत्साह, कोई उमंग नहीं बची थी। कोई आशा भी नहीं बची थी कि ये सब अब ठीक होगा कि नहीं होगा। मैं भी परेशान, मुझे देख-देख कर घरवाले भी परेशान। बस ऐसे ही ज़िंदगी काट रहे थे। कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो एक दिन एक दोस्त घर पर मेरे से मिलने आया। दरअसल वो मेरे साथ जॉब करता था और वो गाँव से आता था जॉब करने। सुबह बाय ट्रेन आता था, दिन में जॉब करता था, शाम को फिर बाय ट्रेन वापस अपने गाँव जाता था। जबकि मैं तो सिटी में ही रहता था। तो एक संडे को वो अपने गाँव से बाय ट्रेन आया मुझसे मिलने। तो आते हुए उसने स्टेशन से, बुक स्टॉल से एक बुक खरीदी और वो सीधा मेरे पास आया, मेरा हाल-चाल लिया। जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा कि भाई ये बुक मुझे दे दो। उसने वो बुक मुझे दी। वो स्वेट मार्टिन की बुक थी, विकास का पथ, हिंदी में। मैंने उसे पूरा पढ़ा। उस बुक ने मेरी ज़िंदगी से निराशा को ख़त्म किया और मेरे अंदर इस विल को जगाया कि मुझे अपने आप को ठीक करना और इस नरक सी ज़िंदगी से बाहर निकलना। उस बुक से मैंने यह भी सीखा कि किसी समस्या से अगर बाहर निकलना है, तो सबसे पहले उस समस्या को गहराई से समझो। अब मेरी समस्या थी कि मेरा दिमाग हर समय क्यों सोचता रहता है, जबकि मैं चाहता हूं कि ये ना सोचे, फिर भी सोचता है। तो इसके पीछे कोई तो कारण। माइंड जो इतना ओवरथिंकिंग करता है, क्यों करता है? ये चाहता क्या है? इसकी तकलीफ क्या है? तो ये जानने के लिए मैंने माइंड पर स्टडी शुरू की। तो जो मैंने जाना, सीखा, उसको सरल भाषा में आपको बताता हूँ। आप थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर आज आपने अपने माइंड का विज्ञान समझ लिया, तो आपको अपने जीवन में सक्सेस पाने, प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि एक सफल और असफल आदमी में फिजिकली कोई फर्क नहीं होता। क्योंकि सफल और असफल दोनों के ही देखिए आप, दो दो हाथ हैं, दो दो पैर हैं, दो दो आंखें हैं और दोनों का लगभग 1.5 किलो का दिमाग होता है। सफल और असफल आदमी का सारा फर्क उनकी सोच का, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। हमारे भीतर जो ये दिमाग है, हम इसको एक ही मानते हैं, लेकिन विज्ञान इसको दो हिस्सों में बांटता है। एक चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, दूसरा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। हमारे टोटल दिमाग का 5% होता है कॉन्शियस माइंड और 95% होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल होता है हमारे कॉन्शियस माइंड से। क्यों होता है? अरे भाई अभी तो बताया, वो टोटल माइंड का 95% होता है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% है और सबकॉन्शियस माइंड 95%।
इन दोनों के अपने अलग-अलग काम होते हैं और ये दोनों अपने-अपने काम करते हैं। देखिए, रहते दोनों एक ही सिर में हैं, पर ड्यूटी दोनों की अलग-अलग है। अब इन दोनों के काम समझ लेते हैं। पहला, कॉन्शियस माइंड जो कि 5% ये हमारे सारे एक्शंस को मैनेज करता है। जैसे कि हमारा चलना, बोलना, देखना, सुनना, खाना, पीना, सब कुछ जो भी हम एक्शन करते हैं और जो भी हम इच्छा या चाह करते हैं, कॉन्शियस माइंड पर हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने कॉन्शियस माइंड के किसी भी काम में दखल दे सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। जैसे कि हम चल रहे हैं तो अपने को रोक भी सकते हैं, खा रहे हैं तो खाना बंद भी कर सकते हैं। समझ गए आप? कॉन्शियस माइंड और उसके काम, और सबसे जरूरी कि हम अपने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये हमारे सभी ऑर्डर मानता है। अब दूसरा मैंने बताया आपको सब कॉन्शियस माइंड, ये 95% है। ये हमारे सोच विचार करना, शरीर के अंदरूनी अंग जैसे दिल का धड़कना, सांस का चलना, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन वगैरह इनको मैनेज करना। हमारी मेमोरी को, यादों को स्टोर करना, हमारी जिंदगी के सारे इंपॉर्टेंट काम यही माइंड करता है। आप कितना भी चाह लो लेकिन अपने दिल का धड़कना रोक नहीं सकते, ब्लड सर्कुलेशन को रोक नहीं सकते। आप खाना खाना बंद कर सकते हैं लेकिन जो खाना पेट में चला गया उसको पचने से नहीं रोक सकते। आप सबकॉन्शियस माइंड के एक भी काम को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने सोच विचार को कंट्रोल नहीं कर सकते। करके देखो, सिर्फ 1 मिनट यानी 60 सेकंड को रोक कर दिखा, चेक कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं या नहीं। तो आपको एक पक्का निर्णय करना है कि आप इन 60 सेकंड तक कुछ भी नहीं सोचेंगे। स्टार्ट। साठ सेकंड्स में कई विचार आ गए होंगे। नाउ इट्स क्लियर, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के किसी भी काम में दखल नहीं दे सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारा कोई ऑर्डर नहीं मानता। ये छोटे बच्चों जैसा थोड़ा जिद्दी स्वभाव का होता है। इसको हम जो ऑर्डर देंगे वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा बल्कि उसके उल्टा करेगा। हम कहेंगे थोड़ी देर शांत हो जा भाई, सोना है, ये और तेजी से चलने लगेगा।
अगर हम किसी दिन कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और ऑर्डर देते हैं कि आज ये काम पूरा करके ही सोना है या ये लेसन आज कंप्लीट किए बिना सोना नहीं है, तो उस दिन आपको ज़्यादा नींद आती है। और किसी दिन अगर जल्दी उठना होता है और हम ऑर्डर करते हैं कि आज जल्दी सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी उठ करके ये काम करना है, उस रात बहुत लेट नींद आती है। अगर आप रोजाना 10 बजे सोते हैं और जिस दिन आपने ये ऑर्डर किया कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, उस दिन आपको 12 बजे नींद आएगी। तो कमेंट करके बताओ ये सच है या नहीं। तो ना तो आप इसके किसी काम को कंट्रोल कर सकते हो, ना ही कोई ऑर्डर देकर कुछ करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर दे रहा है वो 5% है, बहुत कमजोर है, और ये 95% है और बहुत पावरफुल है। अब मान लो कोई आदमी है सुक्का सा 5 किलो, वो 95 किलो के पहलवान को ऑर्डर देकर उससे कोई काम करवा सकता है कि नहीं? कमेंट में बताओ। अब इस 95 किलो के पहलवान में कुछ अच्छाइयां हैं और इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं। अगर इस पहलवान की ये अच्छाइयां और इसकी कमजोरियां ये सुक्का आदमी जान ले, तो पहलवान से अपना काम करवा सकता है। सुक्का आदमी ये तकनीक सीख जाए कि इस पहलवान को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इससे काम करवाना है, तो क्या ये सुक्का आदमी जिंदगी में हार सकता है, असफल हो सकता है, किसी चीज में पीछे रह सकता है, जिंदगी में कभी दुखी हो सकता है? तो अब एक तो साइंटिफिक बात कर लेते हैं। आपको ये पूरी तरह क्लियर हो गया है कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसके किसी काम में दखल नहीं दिया जा सकता। अब इसकी कुछ अच्छाइयां और इसके गुणों के बारे में जान लेते हैं। ये हर चीज को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि आप अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ये आपको और अच्छा महसूस करवाएगा। यू आर फीलिंग गुड, यू विल फील मोर गुड। इफ यू आर फीलिंग बैड, यू विल फील मोर बैड। ये हमारे एहसासों को बढ़ाता है। अगर आप शांति महसूस कर रहे हैं तो आपकी शांति को मल्टीप्लाई करेगा, और यदि आप अशांत हैं तो आपकी अशांति को मल्टीप्लाई करेगा। हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये ध्यान से समझना, जो भी हम अपने कॉन्शियस माइंड से महसूस करते हैं, अच्छा या बुरा, सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड करता है और मल्टीप्लाई कर देता है। यही कारण होता है हमारी ओवरथिंकिंग का। शुरू कॉन्शियस माइंड में होती है एक दो विचार से, फिर उन विचारों से रिलेटेड उनका जाल बन जाता है सबकॉन्शियस माइंड, और हम उस जाल में रोज रोज फंसते ही चले जाते हैं, और गहरे और गहरे, और फिर डिप्रेशन, और फिर वही सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं जो मेरे साथ। ओवर थिंकिंग के इस जाल को समझने के बाद मेरी अगली यात्रा शुरू हुई इस जाल से निकलने की। अब मुझे यह अच्छे से समझ आ चुका था कि माइंड के दो रूप होते हैं, दोनों के अलग अलग काम हैं। प्रॉब्लम जो है वो मेरे कॉन्शियस माइंड में नहीं है, क्योंकि शरीर भले ही थकान और कमजोरी महसूस करता था,
लेकिन सारे एक्शन अच्छे से करता था। चलना, बोलना, खाना, पीना बिल्कुल ठीक था। मतलब कॉन्शियस माइंड पर मुझे कोई काम नहीं करना, वो बिल्कुल ठीक है, उसके सारे काम बिल्कुल ठीक हैं, तो मुझे किसी तरह की दवा इत्यादि लेने की ज़रूरत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में ही कुछ गड़बड़ है, वो अपने काम ठीक से नहीं कर रहा। मतलब उसको जितना सोचना चाहिए, उससे ज़्यादा सोच रहा है। वो हर समय सोच विचार में उलझा रहता है, तो बाकी के काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी को बेकार के काम में खर्च कर रहा है। अब ये ऐसे ही है जैसे हम किसी 5 स्टार होटल के मैनेजर को साफ-सफाई के काम में लगा दें, तो उस होटल का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। जब मैनेजर को साफ-सफाई में उलझा देंगे, तो पूरे होटल को मैनेज कौन करेगा? तो दोस्तों, अब मुझे पूरी तरह से ये क्लियर हो गया था कि सारी इस समस्या की जड़ है सबकॉन्शियस माइंड को बेफिजूल के सोच विचारों में उलझाए रखना। शरीर की कमजोरी, थकान, निराशा सब उसी से निकल रही है। अब पूरा फोकस इस पर था कि मैनेजर को मैनेजर की सीट पर बैठाना है, बाकी सब वो खुद ठीक कर देगा। साधारणतः हम क्या करते हैं कि लक्षणों को देखकर उनको ठीक करने में लग जाते हैं। शरीर कमजोर हो गया है, तो चलो ताकत की डाइट लेते हैं, ताकत की दवाइयां खाते हैं। जब अच्छी डाइट से कुछ नहीं होता, तो दूसरे गलत रास्तों पर चलते हैं। अभी मेरे पास एक केस आया था पंजाब से। उन्होंने सेम यही बताया अपने बारे में। वो बोले कि जब सारा कुछ कर करके देख लिया, तो घर वाले बोलने लगे कि इस पर किसी ने कुछ करवा दिया है। वो बाबे के चक्करों में पड़ गए और उन्होंने बताया कि उन्होंने 90,000 रुपए खराब कर दिए, पर उनसे भी हुआ कुछ नहीं। देखिए, जिसने इस खाने को जो हम खाते हैं डाइजेस्ट करके, डाइट में से न्यूट्रिशन निकालकर शरीर को ताकत देनी थी, उसको तो हमने सफाई के काम में लगा रखा है। आपने खुद भी महसूस किया होगा, अच्छा खाते पीते हैं पर शरीर को नहीं लगता। अगर गलत हूं तो बताओ। ये तो मुझे पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि लक्षणों के पीछे पड़ने से कुछ नहीं होने वाला, जड़ पर ही काम करना पड़ेगा। ये तो मुझे पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो मैंने अगला स्टेप लिया कि सब कॉन्शियस माइंड की इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि मेरा लक्ष्य है सिर्फ समस्या को ठीक करना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी उमंग, उत्साह और आनंद के साथ जीना था। मेरा लक्ष्य था कि मैं अपने जीवन में प्रोग्रेस करूं, आगे बढ़ूं। यानी कि सिर्फ ओवर थिंकिंग को बंद ही नहीं करना, बल्कि जीवन में सक्सेसफुल बनना है। ये तो क्लियर हो गया था कि एक शांत दिमाग और पॉजिटिव माइंडसेट से ही उन्नति संभव है। तो मैंने इस पर काम करना शुरू किया। मैंने पाया कि सिर्फ हिप्नोथेरेपी से ही सबकॉन्शियस माइंड में जाया जा सकता है। हिप्नोथेरेपी से ही इस ओवरथिंकिंग के इस जाल को तोड़ा जा सकता है। डिप्रेशन और एंजाइटी से मुक्ति पाई जा सकती है। तो हिप्नोथेरेपी की मदद से मैंने खुद को इस नरक जैसे जीवन से बाहर निकाला। हर समय चपर-चपर करते मन को शांत किया। मैंने फिर से अपनी जॉब को ज्वाइन किया। मैं वहां पर एज ए स्टोर कीपर था और दोस्तों, रिज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर मैं उस कंपनी का मैनेजर बन गया। मैं एक छोटी सी पोस्ट पर था और 3 महीने के अंदर मैं उस कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट पर था। तो कुछ साल मैंने उस कंपनी में एज ए मैनेजर काम किया। फिर मुझ में और प्रोग्रेस करने की प्रेरणा हुई। मेरे पास कोई प्लान नहीं, बस बार बार अंदर से एक आवाज आती थी कि यहीं पर नहीं रुकना,
मेरे पास कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट थी, कंपनी का फ्लैट था, कंपनी की कार, अच्छी सैलरी थी, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, कंपनी को रिज़ाइन दिया। विश्वास कीजिए मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था कि मैंने आगे क्या करना है, बस दिमाग में यही था कि मैं सारी ज़िंदगी नौकरी में नहीं गँवा सकता। तो नौकरी छोड़कर पहले मैं खूब घूमा, दूर-दूर के ट्रैवल किए। 6 महीने मैंने घूमने-फिरने में लगाए। उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि अब आगे क्या करना है और मैंने डिसाइड किया कि जैसे मुझे प्रॉब्लम आई थी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ओवरथिंकिंग की, ऐसे बहुत से लोग परेशान हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों की तकलीफ दूर हो। मैंने सर्च करना शुरू किया। मेंटल डिस्ट्रेस के लिए लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, टेस्ट करवाते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, फिर भी न जाने कितने सालों से मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन से सिर्फ आपके थॉट्स को सप्रेस कर दिया जाता है, यानी कि जब तक मेडिसिन का असर रहता है, आपका थिंकिंग प्रोसेस दब जाता है। ध्यान दीजिए मैंने कहा थिंकिंग प्रोसेस, ना कि आपकी ओवरथिंकिंग। यानी कि लोग इस लूप में फंसे रहते हैं। लूप में फंसने की वजह से लोगों की फीलिंग्स मरने लगती है और निराशा छाने लगती है। तो ना लोग समस्या की जड़ तक पहुंच पाते हैं, ना ही जड़ से ठीक कर पाते हैं। तो यही सब समझते हुए मैंने हिप्नोथेरेपी को स्टडी किया, एग्जाम्स क्लियर किया और आज मैं एक सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। इसके साथ ही साथ मैंने हीलिंग थेरेपी, एनएलपी को स्टडी किया। काफ़ी समय तक डिप्रेशन में रहने से हमारे माइंड में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे माइंड में सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स की कमी हो जाती है, तो हम हर समय उदास ही रहेंगे। चाहे लाइफ में जो मर्ज़ी मिल जाए। कुछ लोग आपने ज़रूर देखे होंगे लाइफ में कुछ भी होता रहे, हर वक़्त खुश मिजाज होते हैं, ऑल टाइम हैप्पी। तो इन लोगों में हैप्पी हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं, इसलिए ये लोग हमेशा हँसते रहते हैं। देखिए, लोगों में मेंटल हेल्थ की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। फिज़िकल हेल्थ की पूरी अवेयरनेस होती है। बॉडी की हेल्थ के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये हम सबको पता है। कौन-सी एक्सरसाइज़ सेहत के लिए अच्छी है, शरीर की हेल्थ के लिए हमसे जो बन पड़ता है, वो हम करते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है, ना जानते हैं और ना जानने की कोशिश करते हैं और ना ही अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करते हैं। इसलिए हमारी मेंटल हेल्थ की बैंड बज जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने पूरी सर्च की इस पर, कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर किया जाए। हैप्पी हार्मोन्स के लिए क्या खाया जाए और क्या खाने से सैड हार्मोन्स पैदा होते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को काम करने की एनर्जी मिलती है। जितना ज़्यादा पोषक भोजन खाते हैं, शरीर उतना ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। क्या आप अपने माइंड का भोजन जानते हैं? उसे किससे एनर्जी मिलती है? उससे किससे तेज मिलता है? नहीं जानते। दोस्तों, यही सब स्टडी करते हुए मैंने आपके लिए एक कंप्लीट मेंटल हेल्थ पैकेज बनाया है। ये पूरी तरह से साइंटिफिक है, सर्टिफाइड, जिसमें कि हिप्नोथेरेपी आपको करवाई जाएगी, जिससे कि आप अपने डिप्रेशन, एंग्जायटी और ओवरथिंकिंग से मुक्ति पा सकें। अपने माइंड में हैप्पी हार्मोन्स को फिर से पैदा कर पाएंगे, जिनसे आपके जीवन में प्रसन्नता का उदय होगा और आपको मिलेगी डाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर मेंटल हेल्थ की पीडीएफ फाइल, बैलेंस्ड डाइट फॉर मेंटल हेल्थ।
कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपके माइंड को फिर से एनर्जेटिक कर देंगी, नई ऊर्जा से भर देंगी, जिससे आपकी मेमोरी पावर एंड कंसंट्रेशन एंड डिसीजन पावर बढ़ेगी। क्योंकि ज़िंदगी में अधिकतम मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि हम उस समय में सही डिसीजन नहीं ले पाते, सोचते रह जाते हैं। तो इस कोर्स में आपके ऊपर समय की कोई पाबंदी नहीं रहेगी, यानी कि आपके पास जब भी समय हो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, आप जब चाहे प्रैक्टिस करें। सभी प्रैक्टिसेस सरल हिंदी में करवाई गई हैं, आप आराम से कर सकते हैं। सभी प्रैक्टिसेस के वीडियोस आपको मिलेंगे, जिनको आप अपने फ़ोन या चाहे तो पीसी या लैपटॉप में भी चलाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप डेली का सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो आपको 2 हफ्ते में आराम आने लगेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि आराम आने के बाद भी प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी या बंद कर दें। तो इसका निर्णय आप खुद ले सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ डिप्रेशन एंड ओवरथिंकिंग को ठीक करना था, तो आप बंद कर सकते हैं। और यदि आपका लक्ष्य एक स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड काम माइंड को पाने का है, तो आप जारी रख सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि और भी फीस देनी पड़ेगी? नहीं, आपको और कोई फीस नहीं देनी, वन टाइम एक ही बार देनी है। लाइफ टाइम के लिए ये कंप्लीट कोर्स आप कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, वो एक बार कॉल करें, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। दोस्तों, जिस समस्या से आप आज गुजर रहे हैं, मैंने इस समस्या को जिया है। मैं इससे हो रही सारी तकलीफों को समझ सकता हूँ। आपकी पारिवारिक लाइफ, आपकी सोशल लाइफ और आपकी बिजनेस लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए छोटी-छोटी चीज़ों को गहराई से समझकर समाधान करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बनेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे।